चाहो तो देखें ज़रा अभी क्या होगा। हम 7 टर्म लिख रहे हैं, जो ये 7 है 7 टर्म लिख रहे हैं, तो 7 6 5 7 टर्म्स हो गई अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करें हम तो जो ये था 7 थे तो हमने 7 टर्म लिख दी। अब जब 7 टर्म ऊपर है तो फिर 7 फैक्टोरियल आएगा, तो ये आप देखें ना 7 6 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस कम है तो सिर्फ इतनी टर्म लिखो। तो देखें ये तीनों टर्म जो हैं ये यहाँ पर फालतू मुफ्त में आ गई, बाद में कैंसिल हो जाएंगे, तो वही चीज़ बची ना। 11 10 9 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 11 10 9 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो आप कह सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात कही कि चाहे 11.4 हो चाहे 11.7 11C7 हो, ये दोनों इक्वल होते हैं। आसानी इसमें ही है शॉर्टकट लगाने में कि इन दोनों में से जो कम है इतनी टर्म लिख लो। तो एक सवाल और कर लें, बस फिर क्लास खत्म करेंगे। दोबारा लगा दोबारा इसे जरा देख लें कि मैंने आपको 11C4 करवाया और एक 11C7 करवाया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ लिखा है कि 11C9 हो या 11C2 हो, ये इक्वल होता है, तो 11C4 और 11C7 एक होगा। अब शॉर्टकट जो हम अभी लगा रहे थे, जाहिर अगर फार्मूले से लोगे तो ये खुद ब खुद 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको जरा दोबारा फार्मूले से यूज करें, दोनों सेम होगा। C4 अगर फार्मूला लगाओगे तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और अगर 11C7 होता तो आप जब भी यही लिखते, पहले 11 फैक्टोरियल लिखते, इन दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, तो बोथ आर इक्वल। अब आप देखें कि आपके लिए बेहतर क्या है। बेहतर ये है कि 7 फैक्टोरियल चूंकि लार्जर नंबर है, तो आप 7 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल पे रोक दोगे और यहाँ 7 फैक्टोरियल मौजूद है और 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके लिख दोगे। तो हमने ये चीज नहीं लिखी यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि ये कैंसिल हो जाना है। यहाँ भी यही लिखते आप, यहाँ भी यही लिखते आप, तो चूंकि ये कैंसिल हो जाना है तो लिखे ही नहीं हम डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा रहे हैं। इसलिए ये हमने आपसे कि ये भी ना लिखें हम, इन दोनों का डिफरेंस चूंकि 4 है तो सिर्फ 4 टर्म लिख दो। यहाँ ये खुद 4 स्मॉलर था इनके डिफरेंस से, तो हमने 4 टर्म लिख दी। तो ये दोनों एक ही चीज है। शॉर्टकट में ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम बच जाएगा, तो इसको हम यूज करेंगे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमने फिलहाल इसे हमने इसमें से काम यूज करना है। बाद में अगर हमें टाइम मिलता है, क्योंकि सेमेस्टर में और एनुअल में जो बुक है वो एनुअल के लिए है, इसलिए हम थोड़ा सा एनुअल और सेमेस्टर की क्लासेस में नंबर ऑफ क्लासेस में फ़र्क है, तो जाहिर है पूरा फर्स्ट ईयर तो नहीं पढ़ा सकते। तो जितना हम 45 एट मोस्ट क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो हम कॉम्बिनेशन यहाँ से, चूँकि यहाँ ज़रूरी है इसलिए हमने ले लिया है, इसको हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में। एक एग्जाम्पल और देख लो कि अगर मैं आपसे कहूँ जो भी एग्जाम्पल नंबर होगा तो दे देना कि ये निकालिए 13C4 या 13C5 या 13, कुछ भी निकाल लो। अब अगेन आप देखो कि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है 8 बड़ा नंबर है 5 से, तो बेहतर यही है कि ये तो हम जानते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे, चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो। तो अब यहाँ इनका डिफरेंस जो है वो 5 है, तो ये कम है, तो सिर्फ 5 टर्म लिखो ऊपर वाले की, 13 12 11 10
एंड 9 और नीचे 5 फैक्टोरियल लिख दो। 5 4 3 2 1। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। 4 और 3 मिला के 12 कैंसिल कर लो। 5 और 2 मिला के इस 10 को कैंसिल कर दो। ये 3 नंबर आपके पास रह गए, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। दिस विल गिव्स यू द आंसर। तो बस ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बायनोमियल में आपको शॉर्टकट जो है वो समझ में आएंगे, अदरवाइज आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट थर्सडे को, ये तो थर्सडे को आपको ये मौजूद होगा इंशाल्लाह आपकी फाइल में, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसके आगे फिर हम इंशाल्लाह बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।